हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नाइट लवेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ कहने वाम सफ़र का एक बार शेयर करने वाली हूँ। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। मैं अभी टेरेस पर हूँ और जहाँ पर मैं हूँ वो दीवार है, उसके दूसरी साइड किसी और की छत है और वो आदमी फ़ोन पर बात कर रहा है, झगड़ा कर रहा है शायद से। तो अगर उसकी आवाज़ आए तो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर करिएगा। बट अभी मैं और कहीं जा नहीं सकती ना, छत पे ही थोड़ा प्राइवेसी मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। सो अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है और अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने देखा कि जीशु बाथरूम में होता है और वेन केजी वहाँ पर आता है कि वो वरिड हो रहा था जीशु के लिए। वो जीशु को ऐसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जीशु से बताता भी है कि उसे बहुत पेन हो रहा है और वेन केजी की ऐसी सिचुएशन थी कि वो अभी इस समय कुछ कर भी नहीं सकता था। वो और जीशु दोनों ही बाथरूम के फर्श पर बैठे हुए होते हैं। पानी पूरा फर्श जो था उसे भिगा चुका हुआ होता है। वेनके सिंह बस जीशु को देखे ही जा रहा होता है और वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार फील कर रहा होता है क्योंकि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी जीशु जो कि दीवार पर सर रख कर ही बैठा हुआ था और उसकी आंखों से भी बहुत आंसू निकल जा रहा था। उसने स्टिल अपने लिप्स को कस के बैठ करके रखा हुआ होता है और अपने फोर आर्म्स को वो कस के पकड़े हुए होता है, जिससे उसके फोर आर्म छिल गए होते हैं और उनसे हल्की हल्की सी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई होती है। अभी जो प्रतीक्षु था वो फिर धीरे धीरे अपनी आँखें खोलता है, पेन की तरफ देखता है और पेन तो उसे देख ही रहा होता है और वैन की तरफ देखता है जो कि ऑब्वियसली उसी तरफ देख रहा होता है। अभी जो वैन होता है वो उससे मतलब अपनी आँखों के इशारे से पूछता है लाइक क्या हुआ। अभी जीशु उनको देखता रहता है, फिर वो जो बाथरूम का गेट था उसकी तरफ इशारा करता है। वैन भी गेट की तरफ देखता है, कहता है क्या क्या जीशु तुम्हें कुछ चाहिए। अभी जो जीशु था वो नाम से लाता है, उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। अभी जो नाम पहना था वो कहता है तो क्या। अभी जीशु इरिटेट होकर लाइक वैन उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था, वो अपने पेन में उसे अपनी बात समझा नहीं पा रहा था। वो इरिटेट होकर वापस से जो दीवार थी वॉल थी उस पर अपना सर रखता है। फिर वो वैन की तरफ देखता है और जो उसकी फोर आर्म थी जिसे उसे पकड़ के रखा था उससे वो अलग करता है अपना हाथ और वैन से इशारे में उसकी तरफ उंगली करता है और फिर गेट की तरफ करता है। वैन उसका इशारा समझ जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। अभी शिशु वापस से ही अपने संसार पर आता है और फिर अपनी भरी आवाज़ में कहता है यू कांट डू एनीथिंग। यार मेरा बेकार है, लीव मी मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में, आप जाओ प्लीज़ प्लीज़। अभी जो मैंने तो कहता मैं नहीं जा रहा हूँ, सुना तुमने, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। करेक्ट। शिशु की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो शिशु से बहस करने में, उससे बात करने में, उससे कन्विंस करने में ज़्यादा अपना एफर्ट्स नहीं लगाता है। वो वापस से जो दीवार थी उस पर पैसा रखता है और अपने आप को वापस से हक कर देता है और पेन को फुल्ली इग्नोर कर रहा होता है। अभी जो पेन होता है वो जीशु को देखता ही रहता है और जीशु के ऐसे हालत देख के ना उसको भी रोना आ रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो फिर जीशु के हाथ को देता है जिन्होंने उसके फोर आर्म्स को कस के पड़ा हुआ था और अब उसके फोर आर्म से खून निकलने लग गया होता है। पहले तो हल्का का निकला था, अब अच्छे से निकल रहा होता है। फिर जो शिशु होता है उसको वन देख रहा होता है, वो फिर शिशु के उन दोनों हाथों को उसके फोर आर्म से हटाता है। अभी शिशु पेन के इस एक्शन से पेन की तरफ देखता है और वो थोड़ा कंफ्यूजन में भी था। फिर जो अपना वैन होता है वो उसके दोनों हाथों को फिर अपने दोनों हाथों को होल्ड करता है। अभी शिशु से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे अभी कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो कस के पकड़ सके और अगर वैन उसका हाथ पकड़े रहेगा तो अनजाने में ही सही शायद वो वैन को हार्ट कर दे उसका हाथ कस के होल्ड करके, पर वैन उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है। अभी शिशु अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और वैन कैसे उसका हाथ को कस के पकड़े हुआ होता है। वैन कहता है प्लीज़ शिशु
Please let me do it. Can't help you, I know. Please, please let me do it. Please मेरा हाथ पकड़ो. Please, please मुझे इतना करने दो. Please. अभी जो इशू होता है वो वैन का हाथ खैर पकड़ तो लेता है, पर वो उसके हाथ पे कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा होता है. लाइक अपने हाथ में वो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगा रहा होता है. अभी वैन इशू के हाथों को देखे जा रहा होता है और इशू वापस से दीवार पर अपना सर रख लिया होता है. अभी बैठ के इशू को इतना में देख के परेशान हो जा रहा होता है. लाइक इशू की सफरिंग ख़त्म ही नहीं हो रही होती है. और ये वाकई काफ़ी अच्छी बात थी कि इशू की जो सफरिंग थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी. उसका दर्द बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो रहा था पर कम ही नहीं हो रहा होता है. अभी जो अपना कैसे होता है वो इशू को देते रहता है. फिर वो भी बेचारा परेशान हो जाता है. वो जो इशू के हाथों को होल्ड किया होता है वो टिप्पा अपना सर रख लेता है और बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो रहा होता है इस समय इशू के लिए. उसे अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऐसी सारी टाइप की फील हो रही थी कि लाइक वो कुछ नहीं कर सकता. उसके सामने ये लड़का इतनी तकलीफ़ में है, ज़्यादा वो रो रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था. यूजुअली जब दिशु को ऐसी तकलीफ़ होती थी तो उसका पेन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो उस दर्द के कारण ही जो अपना दिशु था वो बेहोश हो जाता था, जिससे उसे आज इतनी सफरिंग नहीं होती थी. बट आज उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि इतने ज़्यादा पेन होने के बाद भी वो बेहोश नहीं हो पा रहा था और ये सब कुछ वो सह रहा था. आज जितनी तकलीफ उसे पहले कभी नहीं हुई थी. अभी दिशु तो वैसे ही बेहाल सा दीवार पर सर रखे बैठा हुआ होता है और वैन चूँकि दिशु के हैंड पर अपना सर रखे हुए था. लाइक उसने ऐसे नहीं सर रखा था कि उसकी फिंगर से उसका फोरहेड टच ही हो जाए. उसने दिशु के दोनों हाथ को पकड़ा था, उसके ऊपर अपना हाथ रखा था, उसके ऊपर अपना माथा रखा था जिससे दिशु को कोई हर्ट नहीं होने वाला था. वो अपना हैंड दिशु की तरफ करता है और फिर दिशु के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ता है और एक हाथ से दिशु के सर को ऐसे नहीं सहलाते हैं, वैसे सहला रहा होता है. ऐसा करते हैं लोग जब कोई इंसान पेन में होता है. मेरी मम्मी भी मुझे करती थी जब मैं बीमार थी. एनीवेज बैक टू द स्टोरी. वैसे जो रवन था वो दिशु के सर को सहलाने लग जाता है. अभी वो दिशु होता है जो कि अपनी आंखें बंद करके वैसे बैठा हुआ होता है. वो भी वैन की तरफ से वैन की तरफ देखता है. अभी वैन थोड़ा उसके पास आता है, उसके सर को वैसे ही सहला रहा होता है जिससे कि थोड़ा तो उसे कंसोलेशन मिले. अभी जो दिशु होता है वो वैन की तरफ देखे ही जा रहा होता है क्योंकि वो हालांकि बहुत पेन में था पर वैन की इसके स्टेज में उसे थोड़ी तो राहत ही थी. लाइक ऑब्वियसली अगर आप बीमार या पेन में हैं और कोई आपके ऐसे सर पे हाथ फेरे तो वो अच्छा लगता है. और वैन का ना होना ही दिशु के लिए काफ़ी सुकून दे था. लाइक वो पेन में था ऑब्वियसली पर जब से वैन आया तब से उसका आर्म होल्ड करके बैठा हुआ था तो उसे अच्छा लगा था. और अभी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था जैसे वैन उसके सर पे हाथ फेरा था. उसे केयर भरी नज़र से देख रहा था, कंसर्न था उसके आंखों में. और ये सब जो दिशु देख रहा था तो उसे पेन तो हो रहा था पर उसे सुकून मिल रहा था कि लाइक यहाँ पर वाकई कोई है भाई के बाद जो सच्ची में उसकी बहुत केयर करता है. पास फीलिंग सो लकी कि वैन है उसके पास जो कि उसकी सच्ची में केयर करता है. वो यहाँ पानी में भीग रहा है उसके साथ बैठकर क्योंकि दिशु पेन में है और वो दिशु को यहाँ छोड़ के जाना नहीं चाहता जबकि उस पर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ तो वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकता है. वो जा सकता था पर वो नहीं गया. वो यहाँ पे दिशु के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ बांटने की कोशिश कर रहा है. ये सब दिशु को बहुत अच्छा लग रहा था. अभी वैन दिशु के उन दोनों हाथों को छोड़ता है और दिशु के फेस में जो आंसू आ रहे थे उन्हें वो साफ करने लग जाता है. एंड दिशु स्टिल उसे दिखे जा रहा होता है. अभी ऐसे करते करते और टाइम बीत रहा होता है और अब कहीं जाकर दिशु की सफरिंग थी वो कम हो रही होती है. उसका पेन कम होने लग जाता है और ये चीज़ वैन नोटिस भी कर रहा था उसके चेहरे पर क्योंकि अब दिशु अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था और उसने अपने लिप को बाइट करना बंद कर दिया था. और
ऐसे दीवार पे ऐसे सर रख के बैठे हुआ होता है और वन किसिंग स्टिल उसके सर पे ऐसे हाथ दे रहा होता है और आंसू तो निकल रहे होते हैं उसकी आंखों से। तो वन किसिंग उसके आंसू साफ़ कर रहा होता है, पर अभी उतना पेन नहीं हो रहा होता, पर एकदम से बंद भी नहीं हुआ होता, धीरे धीरे कम हो रहा होता है। अभी थोड़ी देर बाद जो शिशु था उसका दर्द बंद हो जाता है और वो बस वैसे बैठा ही रहता है और उसके आंसू आने बंद हो जाते हैं। तो वन कैसे समझ रहा था कि शिशु ठीक है। वो फिर भी अपने तसल्ली के लिए बोलता है, तुम ठीक हो शिशु? अभी शिशु अपनी आँखें खोलता है, वन की तरफ देखता है और पलकें चिपकाता है अपनी। अभी उसने इशारा किया ही होता है उनको कि ठीक है, तभी जो उसकी बॉडी थी वो शिवरिंग करने लग गई थी, लाइक जैसे कब कभी से हो रही थी। वो मैंने इस चीज़ को ना नोटिस करे तो वो खुद को जो उसकी नीज थी उससे पकड़ के से हक कर लेता है, लाइक खुद को ही कडल कर लेता है। अभी वैन शिशु को ऐसे देखता है और फिर कहता है, शिशु वाई आर शिवरिंग? अभी जो शिशु था वैन की तरफ देखता नहीं है, खुद को कडल करे हुए ही कहता है, इट्स नॉर्मल, ये हमेशा होता है। अभी जो वैन होता है कुछ देर तक शिशु ऐसे देखता ही रहता है, फिर कहता है, शिशु लीव योरसेल्फ। अभी जो शिशु था वैन की तरफ देखता है और फिर वैसे करता है जिसने कहा था, वो खुद को कर्ल करना बंद कर देता है और फिर वैन कहता है, लेट मी हेल्प यू। अभी शिशु समझ जाता है कि वैन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ बोलता नहीं है। अभी वैन वहाँ से उठता है जो जगह थी और फिर शिशु को शोल्डर से पकड़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और फिर उसको वहाँ पर स्ट्रेट खड़ा कर देता है और थोड़ा उसके सामने आता है और फिर उसको दोनों हाथों से पकड़ता है शोल्डर से और थोड़ा आगे लगे खड़ा करता है और फिर उसको लिफ्ट करता है। और फिर जो सिंक था ना, वो वहाँ पर सेवेरों के घर में तो होता है ना कि सिंक के पास भी जगह होती है सामान रखने वाली, तो वहाँ पर उसे लाता है और वहाँ पर उसे बिठा देता है और फिर वो शिशु देखता है, कहता है, मैं बस अभी आया। अभी शिशु उसके हाथ पे पलके चिपकाता है और फिर वैन वहाँ से चला जाता है और शिशु तो इतना डर था, वो जो दीवार थी ना सिंक की उसी पे अपना सर रख लेता है और बस हेवी सांस ले रहा होता है। अभी वैन फिर वहाँ पे आता है और उसके हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स और एक पेयर ऑफ ग्लव्स और एक टॉवल होता है जो लाकर वो सिंक की दूसरी साइड पे रख देता है। अभी शिशु ऑब्वियसली वैन की आर्ट से वापस अपनी आँख खोलता है और वैन फिर शिशु के सामने आता है और जो उसके हाथ में ग्लव्स थे जो कि भीग चुके थे वो उन्हें उतारता है और वहाँ का सिंक था उसको खोलता है, तो वहाँ पर एक छोटे छोटे जो टाल नहीं होते हैं जो बाथरूम में रहते हैं मुँह साफ़ करने के लिए, वो होते हैं, तो उससे से निकालता है और उससे अपने हाथों को वाइप करता है और फिर जो दूसरे ग्लव थे उन्हें पहनता है और फिर जो शिशु के लिए टॉवल लाया था नया वाला वो उसे पकड़ता है और शिशु के जो फोर आर्म थे जो भीग गए थे उससे वाइप करने लग जाता है आराम से देख कर, ताकि सब मुँह को ना लगे रगड़। उन्हें वाइप करने के बाद वो फिर जो वॉन्स थे जो कि शिशु के नाखून लगाने से बन गए थे गहरे गहरे से, मतलब इतने गहरे भी नहीं थे पर ठीक ठाक थे, वो उन्हें क्लीन करता है और फिर उनमें वो दवा लगाने लग जाता है। और ऑब्वियसली उनको पता था कि दवा जो है वो जलन करती है, तो वो दवा लगाते टाइम एक बार शिशु की तरफ देखता भी है, पर शिशु तब जो सीलिंग थी उसकी तरफ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जो प्रॉब्लम था ऊपर देखते रहता है, फिर वो रियलाइज़ करता है कि शिशु अब तक इतना दर्द बर्दाश्त कर चुका है ना, इतना दर्द अपने को बर्दाश्त कर चुका है कि उसके लिए सब कुछ भी नहीं है। वो हमें शांत होकर जो सीलिंग थी उसकी तरफ देख रहा होता है। अभी वैन को शिशु को से देखकर बहुत ही दुख हो रहा होता है, उससे बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि लाइक कितना बर्दाश्त करके रखा हुआ है इस लड़के ने। और फिर अपने आप को संभालता है और जो मेडिसिन भी उसे लगाने लग जाता है। फिर वो उसके दोनों हाथों पर पट्टी भी बांधता है और उसके बाद जो शिशु के लिप पर चोट आई थी वो वहाँ पर क्लीन करने के लिए जो है शिशु थोड़ा सा पास होता है
और जिसका जो फेस था, जो ऊपर की तरफ था, वो उसकी चिन पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करता है, जिससे जो अपना शिशु था उसका ध्यान अब पेन की तरफ जाता है, जो कि ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। अभी शिशु का ध्यान तो सीलिंग की तरफ था, तो पेन जब से अपनी तरफ उसका फेस करता है उसकी चिन पकड़ के, तो अभी शिशु ना एकदम ही पेन को अपनी इतना करीब देखकर एक बार फिर तो डर ही जाता है। वो हल्का सा शॉक्ड होता है, बट फिर वो रिलैक्स हो जाता है और पेन की तरफ ही देख रहा होता है। पेन फिर जो शिशु के लिप्स थे उससे और उसके आसपास का एरिया जो था, मतलब नीचे वाला एरिया जहाँ पे ब्लड लग गया था, उसे वो क्लीन करता है, जो वाइप नहीं होते हैं उससे। और उसके बाद फिर वो शिशु के जो वहाँ थे, जो उसके होठों पे वो करने से आगे थे, बाइट करने से आगे थे, वो नहीं क्लीन करता है। उसके बाद उसके लिप्स पे वो दवा लगाता है। आगे जो शिशु था वो पेन की तरफ ही देख रहा होता है, लाइक वो ये देख रहा था कि लाइक पेन कैसे उसकी कितनी परवाह करता है, वो कितना कंसर्न है उसके लिए। वो यहाँ भी रात को उसके पास खड़ा है, उसे दवा लगा रहा है और उसका फेस अभी चीख चीख के उसके कंसर्न की गवाही दे रहा था। वो शिशु के लिए इतना ज़्यादा परेशान था और ये चीज़ शिशु को बहुत अच्छी लग रही थी। लाइक इंसान को क्या चाहिए होता है कि कोई उसकी केयर करे, कोई जेन्युइनली उसकी फिक्र करे। अब इन किसी उसी तरह का था। मैंने शुरू से शिशु के लिए बहुत कंसर्न था, लेकिन शिशु कभी वेन के साथ ऐसे सिचुएशन शेयर नहीं किया था। उससे नहीं पता कि वेन उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता है। अभी पेन केसिंग को तो शिशु एडमिरेशन भरी नज़रों से देखे जा रहा होता है और वेन तो अपना जो लिप थे उन्हें वो जो दवा थी वो लगा ही जा रहा होता, तो ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वो रियलाइज़ करता है कि शिशु उसे खौल खौल के देख रहा है, तो वो शिशु की तरफ अपने पलक उठा के देखता है, एंड दैट वाज इट। जिस कंसर्न और कन्फ्यूजन भरे लुक से फिर ने शिशु की तरफ देखा था ना, जैसे उसकी नज़रें शिशु की नज़र से मिली थी, उस आई कॉन्टैक्ट ने कुछ तो ऐसा किया था जिससे शिशु के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। एंड इन सभी बातों से देखकर पेन कैसे शिशु को चल देख रहा होता है। फिर वो कहता है, क्या हुआ शिशु, कुछ कहना चाहते हो? अभी जो पेन कैसे के शब्द थे, इससे जो शिशु भी डिजनेस फील कर रहा था, लाइक कुछ देर के लिए वो थॉटलेस हो गया था और बस पेन को देख रहा था। तो वो अपने सेंस में आता है और कहता है, जी। अभी पेन कहता है, तुम मुझे देख रहे थे, कुछ कहना चाहते हो? अभी शिशु कहता है, नहीं कुछ नहीं। अभी कहकर वो अपना नज़र नीचे कर लेता है। अभी पेन कंसर्न भरी वॉइस में कहता है, शिशु क्या सच में कुछ नहीं कहना चाहते थे? शिशु जो कि नज़रें नीचे करके रखे हुए था, वो नामी से लाता है। अभी पेन के आंखों से जो शिशु के दवा थी उसे लगाया था और कहता है, इट्स डन। अभी जो शिशु था फिर पेन की तरफ देखता है। पेन कहता है, यहीं रुकना, मैं बस अभी आया। अभी जो शिशु था वो अच्छे बच्चे की तरह उसके हाथ में नोट करता है, फिर पेन वहाँ से चला आता है। अभी जब पेन वहाँ से आता है, मतलब कमरे से आता है, तो उसके हाथों में 2 जोड़ी ड्रेस होती हैं, जिनमें से एक शिशु की थी और एक पेन की। अभी शिशु ड्रेसेस को देखता है, फिर इनकी तरफ देखता है, कहता है, थैंक यू पेन, आप बस बाहर मेरा 2 मिनट वेट कीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। अभी पेन कैसे कुछ सेकेंड तक शिशु को देखता रहता है, फिर कहता है, आर यू सीरियस? अभी जो शिशु होता है वो अपने थके हुए टायर भरे चेहरे से हल्के से स्माइल करता है और कहता है, पेन आधी रात को मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा? पेन कहता है, तुम्हारी पूरी बॉडी शिवर कर रही है वीकनेस के कारण, और तुम कैसे चेंज करोगे अपने कपड़े? अभी जो शिशु होता है वो मेरे को देखता है कंफ्यूजन में, वो कहता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी पेन शिशु के थोड़ा क्लोज आता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, डू यू ट्रस्ट मी? अभी जिस इंटेंसिटी से पेन केसिंग शिशु की आंखों में देख रहा था, पेन केसिंग को तो ऐसे लगा था कि उसके पूरे शरीर में करंट से दौड़ गया। बस शिशु को देखे जा रहा होता है और फिर कहता है, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। अभी पेन बस इतना ही सुनता है, फिर कहता है, सो लेट मी डू इट। अभी जो शिशु था वो कहता है, नो ऑफ
कोर्स नॉट। मैं अब कपड़े बदल सकता हूँ, पर आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है आता वो कहता है यू से यू ट्रस्ट मी। अभी जो कहता है ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू, बट आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं इतना वीक नहीं हूँ। अभी मैं कहता है और रियली शिशु लुक एट योरसेल्फ, तुम ऐसी कंडीशन में नहीं हो कि तुम यहाँ से सीधे खड़े भी हो सको। अभी वैन ये बोल देता है और शिशु वैन को घूर घूर के देखने भी लग जाता है। फिर वैन को रियलाइज होता है कि शायद उसके शब्द थोड़े से हार्श हो गए। और फिर अपनी आँखें बंद करता है, डीप ब्रीथ लेता है और कहता है आई एम सॉरी शिशु, आई डोंट मीन टू हर्ट यू, बट ये कोई टाइम है एम्बेरस होने का, और इसमें शर्माने वाली क्या बात है। फिर बहुत आर बॉयज। अभी जो श्रोता वो कहता है बट स्टिल वैन, अभी वो इतना ही बोलता है तभी वैन कहता है चुप एकदम चुप। अभी जो श्रोता है फिर चुप हो जाता है और अपना जो सर था उसे नीचे के रखे हुए होता है। अभी शिशु वो वैन से देखता है। फिर जो ड्रेस जो लाया था वो उसमें जो टी शर्ट थी, हाफ टी शर्ट ही थी वो उसे उठाता है और शिशु की तरफ देखता है। फिर वो हल्के से स्माइल करता है और शिशु के फेस अपनी तरफ करता है, चिन से उसे पकड़ के और कहता है ओके आई विल क्लोज माय आइज, विल इट बी ओके फॉर यू। अभी जो शिशु होता है वो वैन को देखता है कि वैन उससे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा था। लाइक ऑब्वियसली उस तरह के जो प्यार था उससे नहीं, पर बहुत ही वो प्यार से हंसने वाली नज़र से देख रहा था। और शिशु ये सोच रहा था कि लाइक वैन को उसकी वाकई कितनी फिक्र है। लाइक भले ही वो उसे फोर्सफुली कन्विंस कर रहा था कि वो उसके जो क्लोथ है उसे चेंज कर दे, बट स्टिल उसे शिशु की असहजता की कितनी परवाह थी कि वो ये कह रहा था कि लाइक वो अपनी आँखें क्लोज कर लेगा जिससे उसे अनकम्फर्टेबल फील ना हो। एंड किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी शिशु के लिए जो प्योर केयर कंसर्न थी ना, वो शिशु को खबर हुए बिना ही शिशु के दिल में वो एहसास पैदा कर चुकी थी, वो भावनाएं जो आज भी थी जो कि इनके रिश्ते को पूरी तरह से बदलने वाली थी। ये रात भले ही बाकी सब लोगों के लिए नॉर्मल सी रात हो जो आई और बीत जाएगी, लेकिन इस रात के बाद से फैन और शिशु के बीच का रिश्ता पूरी तरह से बदलने वाला था। और इसका सीधा सीधा जिम्मेदार फैन केसिंग खुद था। खैर बैक टू द स्टोरी। अभी जो शिशु था वो तो इनको देखे जा रहा होता है और एंगेजिंग भी शिशु को देखता है कि वो उसे खोल रहा है, तो वो जो शिशु की चिन को पकड़े था उसे हल्का सा रब करता है, लाइक प्रेशर लगा के, जिससे शिशु अपने सेंस में आता है। अभी वैन कहता है डिड यू हेयर मी। अभी जो शिशु था हाँ में से हिलाता है। अभी वैन कहता है आर यू ओके विथ इट। अभी जो शिशु था वापस से इसे हिलाता है। वैन कहता है गुड बॉय। अभी फिर जो वैन था वो अपनी आँख को क्लोज करता है और जो शिशु था उसकी हार्टबीट भी बहुत तेज़ बढ़ गई होती है। लाइक ये सिचुएशन ही इतनी ज़्यादा अजीब थी। हार्टबीट तो बढ़नी थी और अगर नॉर्मल भी होती तो भी हार्टबीट बढ़ ही जाती। अभी वैन कैसिंग जो था वो शिशु की जो टी शर्ट थी उसे अपने अंदाज़न से ही वो ऊपर करने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी उसकी आँखें बंद थी और हालांकि आँखें वैन ने बंद करके रखी थी, पर जो ये सिचुएशन थी ये शिशु को ही बहुत अनकम्फर्टेबल कर रही थी, तो उसने भी अपनी आँखें बंद कर ली होती हैं। वैन कैसे अंदाज में जो शिशु की शर्ट से रिमूव करता है और फिर जो टाल था जो वो अभी उस समय यूज़ किया था जब शिशु के फोरआर्म को वाइप करा था, वो उसे उठाता था तो उधर देख ही लेता है और फिर वो वापस से अपनी आँखें बंद कर लेता है और शिशु की जो अपर बॉडी थी उसे वो वाइप करने लग जाता है। एंड शिशु की हार्ट बीट इस समय बहुत तेज़ हुई होती है, बहुत ज़्यादा, लाइक जितनी थी उससे ज़्यादा तेज़ हुई होती है और वो अपनी आँखों को भी ना टाइट तरह से बंद कर लेता है। और ऑब्वियसली ये सिचुएशन वैन के लिए भी ऑकवर्ड थी, और लेकिन अभी क्या कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो अपने ऑकवर्डनेस को प्रायोरिटी देता। अभी प्रायोरिटी उसके लिए शिशु थी, उसकी हेल्थ थी। वो ज़्यादा देर गीले कपड़ों में रहता तो बीमार पड़ जाता, तो ये तो उसे करना ही था। एंड जो ये पूरा सीक्वेंस था ना, ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब
प्रॉब्लमेटिक था, खास कर शिशु के लिए, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी और वैन केसिंग के लिए भी था, बट इतना नहीं था। एंड थोड़ी देर बाद जब वो शिशु के ड्रेस को चेंज कर देता है और फिर जब वो शिशु की तरफ देखता है तो वो देखता है कि शिशु ने अपनी आंखों को बस के बंद कर के रखा हुआ है और उसका पूरा जो फेस है वो एकदम रेड होकर रखा हुआ है। उसने दोनों हाथों से जो जो सिंक का जो लकड़ी वाला हिस्सा था जहाँ पर वो बैठा हुआ था उसके दोनों हाथ पर पकड़ के रखा हुआ है। जो ज़्यादातर दिखता है, फिर किसे स्मेल करता है उसकी इनोसेंसी पे और वो कुछ भी नहीं बोलता है शिशु। और जो उसकी ड्रेस थी, जो वैन की ड्रेस थी, वो उसे लेता है और बाथरूम का जो वो हिस्सा था ना दूसरा वाला, वहाँ पर जो कर्टन्स लगे थे कर्टन्स लगाता है और जो अपनी ड्रेस थी उसे चेंज करने लग जाता है। अभी जो शिशु देखता है कि वो वैन की जो ड्रेस है फील नहीं कर पा रहा है, तो एकदम से आप खोलता हुआ देखता है कि फिर वहाँ पे नहीं है। अभी वो फिर घर देखता है तो कर्टन्स लगे थे, तो उससे थोड़ी तो छाया दिख ही रही थी, तो कहता है कि मतलब वैन ड्रेस चेंज कर रहा है, तो सेट कर लेता है और बस उसके आने का वेट करता है। अभी वो वहाँ पर आ जाता है और शिशु को देखता है और कहता है चले। अभी जो शिशु है वो हामी से लाता है। अभी वैन शिशु के पास आता है और बिना किसी ऐसे नोटिस किए, लाइक बिना कोई ऐसा सिग्नल दिए, वो शिशु को ऐसे लिफ्ट कर देता है और शिशु को एकदम शॉक हो जाता है। फिर शिशु को बाथरूम से लेकर आता है और जो बेड था वहाँ पर डाल देता है। फिर तुरंत से उसके ब्लैंकेट लगा देता है और कहता है सो जाओ, वैसे भी थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। अभी विशु नोट करता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है और तो इस तरह करवट लेकर लेट जाता है और वैन कैसे जो सोफ़ा था वहाँ पर आके बैठ जाता है। और इस विशु के मन में तो आज रात के इंसिडेंट ही घूम रहे होते हैं और उसे सच में बहुत अच्छा लगा था ये जानकर कि वैन उसकी इतनी परवाह करता है। और जो वहाँ पर ऑकवर्डनेस थी बाथरूम में, वो उन सब के बारे में भी सोचता है, पर वो उतना ध्यान नहीं देता है। ये सोच कर कि एक ऑकवर्ड मोमेंट था इसलिए वो इतना अजीब फील करता बाथरूम में, तो उतना ध्यान नहीं देता और वो वापस से उन्हीं सब चीज़ों को सोच रहा होता है जो कि उसके लिए हार्ट फेल्ट मोमेंट थे जब मैंने उसकी केयर कर रहा था वहाँ पर। वो फिर मन में ही कहता है भैया आपने अपने लिए बिल्कुल सही लड़का चूज़ किया था, वैन हर रूप में परफेक्ट है। और ये कहकर स्माइल करता है और फिर सोने की कोशिश करने लग जाता है और उसे नींद आ भी जाती है कि वो इतना ज़्यादा थका था तो वो सो जाता है। अभी मैं वैन को दिखाया जाता है जो कि सोफे पे बैठा हुआ होता है और उसे भी वही सब चीज़ें याद आ रही होती हैं जो कि आज बाथरूम में हुई, बट इन अ डिफरेंट वे। वो वही हॉरिफिक चीज़ें सोच रहा था जब शिशु बहुत ज़्यादा पेन में था उसके सामने, वो वही सब चीज़ें सोच रहा था। और फिर मन में ही कहता है क्या कोई राइवलरी इतनी बड़ी हो सकती है? क्या कोई अपनी राइवलरी में इतना अंधा हो सकता है? क्या किसी की ईर्ष्या, किसी का पागलपन इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे? अभी वैन इस वजह के बारे में सोच रहा होता है, लाइक वैन की इस हालत की वजह जो कि वो राइवलरी को मान रहा था, वो उसी को सोचता रहता है। फिर वो कहता है नहीं, ये भी तो हो सकता है कि इन सबका कोई और कारण हो। ये भी तो हो सकता है कि ये वजह ना हो। ये भी तो हो सकता है। अभी वैन के दिमाग में जैसे ही ख्याल आता है वो बिना किसी सेकंड थॉट के तुरंत ही सोफे से उठता है और अपनी राइटिंग टेबल के पास आता है, उसे बैठता है और जो अपना लैपटॉप था उसे खोल लेता है, मतलब उसे ओपन करता है। और फिर जो किन्वाइजन के राइवल थे मिस्टर ऑलेजी, उनके बारे में सब सर्च करने लग जाता है। लाइक जितना भी नेट पे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में निकालने लग जाता है। अभी वो ये सब कर ही रहा होता है तो उसके सामने कुछ ऐसे जो इन्फॉर्मेशन थी वो आती है, कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जिसे देखकर वो एकदम ही शॉक हो जाता है। वो हैरानी से जो लैपटॉप था उसकी तरफ देखे ही जा रहा होता है। अभी सिचुएशन ऐसी थी ना कि वैन केसिंग, खुशी, भाई, शिशु, इन लोगों को जितना कि किन्वाइजन और जैनरी ने बताया था वो इस केस के बारे में उतना ही जानते थे। लाइक उन सबको यही पता था कि जो ऑल आइजी थे उन्होंने राइवलरी के चलते, बिजनेस राइवलरी के चलते शिशु के साथ ऐसा किया था
और वो शी वैन शिशु और भाई ने इस चीज़ को कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यार अपनी फैमिली पे इंसान भरोसा नहीं करेगा तो किस पे करेगा। तो वो उसी को ही मानते थे। और अगर आज वैन ने शिशु की इस तरह की दशा ना देखी होती तो शायद इस चीज़ पर इतना विचार करता ही नहीं, क्योंकि जैसी दयनीय सिचुएशन उसने अभी ऋषि पे देखी थी ना, उसका मन ये मान नहीं पा रहा था कि सिर्फ ये बिजनेस राइवलरी का नतीजा था कि ऋषि सब सफ़र कर रहा था। लाइक ये बहुत ज़्यादा था एक बिजनेस राइवलरी के हिसाब से। तो इसीलिए वो यहाँ पर LIC के बारे में पता कर रहा था और उसे कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें मिली भी थी। खैर अभी जो मॉर्निंग थी वो हो गई थी, लाइक सूर्योदय होने वाला था। और वैन अभी भी जो जानकारियाँ थी LIC के बारे में वो लेने के लिए प्रयास कर रहा होता है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। अभी जो फेडर था वो एयरपोर्ट पे खड़ा था और उसकी आँखें ना भी हल्की हल्की लाल हो रखी थी, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। पर ईवान की फ़्लाइट सुबह लैंड होने वाली थी, लाइक मॉर्निंग के 7 बजे तक, तो इसीलिए उसे पिक करने आया था। अभी वो वहाँ पे फ़्लाइट लैंड का वेट करता है और फ़्लाइट लैंड होती है और वो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब ने ईवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। अभी ईवान उसे दिख भी जाता है। ईवान उसकी तरफ अपने जो हैंड था उससे वेव करता है, तो फेडर भी वैसे ही करता है। अभी ईवान वहाँ पर उसके पास आता है और फेडर बहुत कस के उसे हक कर लेता है। ईवान भी उसे हक करता है। अभी फेडर कहता है आई मिस्ड यू। अभी ईवान कहता है मिस्ड यू टू सिद्धार्थ। अभी फिर फेडर ज़्यादा बताया, कहता है थैंक गॉड यार, इतने टाइम बाद तुम्हारे दर्शन तो हुए, वरना मुझे तो लगा था कि अब 5 साल बाद ही तुम्हें देखूँगा। अभी उसके यहाँ पर युवान हंसने लग जाता है। फेडर कहता है क्या सच कह रहा हूँ मैं। अभी युवान कहता है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पर अब तो मैं आ गया हूँ ना। अभी फेडर कहता है गुड, अभी चलें या एयरपोर्ट पे ही खड़े रहेंगे। अभी युवान कहता है हाँ तो मैंने कब मना किया है, चलो। अभी वो दोनों फिर जो फेडर था उसके साथ फेडर के घर चले जाते हैं। लाइक युग तो जो अपना युवान है उसे फ्लैट मिला है हॉस्पिटल की तरफ से, लेकिन अभी ना वो वहाँ जाने के मूड में नहीं है, उसे रेस्ट चाहिए और वो फेडर के साथ टाइम में बिताना चाहता है। इसीलिए वो अभी फ़िलहाल फेडर के साथ उसके घर गया है। एंड अभी फ़िलहाल यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वोशी को दिखाया जाता है जो कि अभी उठ गया होता है और रेडी हो गया होता है और अब तक तो सूर्योदय भी हो गया होता है। वो रेडी होकर जो उसका कमरा था उससे बाहर निकलता है और उसके रूम के जस्ट बगल में तो अपना इवन का रूम था, तो वो उसे क्रॉस करते हुए ही जो नीचे की स्टेयरकेस थी वहाँ की तरफ जाने लगता है। तभी वो क्रॉस करके बाहर निकलता है, मतलब क्रॉस वाली जगह से, मतलब जो रूम था रूम से वो पार करके निकलता है। फिर वापस से ही अपने कदम जो बेड का रूम था वहाँ पर लेकर जाता है, क्योंकि जब पेन के जो रूम है उसके सामने से निकल रहा है तो उसने देखा था कि जो डोर है वो खुला हुआ है और डोर के खुले होने के कारण उसने देखा था कि वेन किसी का अपनी जो राइटिंग टेबल है वहाँ पर बैठा हुआ है और लैपटॉप पे कुछ कर रहा है। लेकिन खुशी रूम से आगे निकला था और आगे निकलने के बाद उसे चीज़ें रियलाइज होती है। मतलब कभी होता है ना कि पहले हम कोई चीज़ सीखते हैं फिर थोड़ी देर बाद हमें वो रियलाइज होती है लाइक कि हमने क्या देखा है। तो भी वैसे ही होता है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है और देखता रहता है कि उनके लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। और ऑब्वियसली अगर इंसान लैपटॉप पर कोई मूवी देखे तो पता चल जाता है दूर से, और ये कोई टाइम है उस पर लैपटॉप चलाने का। एंड ऑब्वियसली ये किसी का टाइम भी नहीं था। वो भी देखता रहता है ध्यान से। फिर वो फैन के पास जाता है, लाइक रूम में जाता है और फैन की जो राइटिंग टेबल थी उसके पास आता है और फैन जो अभी भी जो इन्फॉर्मेशन थी उसे निकालने की कोशिश करता, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है बहन। अभी बहन उसकी तरफ देखता है तो उसकी तरफ हैरान हो जाता है। बहन की आँखें लाल हो रखी थी नींद न पूरा होने के कारण। अभी जो मुश्किल होता है उनको देखता रहता है और फिर वो जो स्क्रीन थी लैपटॉप की उसकी तरफ देखता है और लैपटॉप के पास भी एक नोटबुक थी जहाँ पर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था उसे लिख रहा था और पास में एक कॉफ़ी का कप भी था। अभी उसे सब दिखता है, फिर वहीं की तरफ देखता है और कहता है
नहीं कर कह रहे हो तुम? अभी चिकन होता है फूड तुरंत से जो शुद्ध होता देखता है, फिर जो बेहोशी तो उसे देखता है और कहता है मेरे साथ बाहर आओ। अभी वो जो होशी होता है वो तो हैरानी से वैन को देखते रहता है। वैन जो होता है वो जो रेड टेबल थी उससे उठता है, जो लैपटॉप था उसे शट आउट करता है, नोटबुक को जो ड्रॉर था उसके अंदर रखता है और फिर उसे कहाँ पकड़ता है, उसे जो बालकनी थी वहाँ पर लेके आता है और बालकनी को जो बाहर का एरिया था भागने वाला उस जगह से वो बंद कर देता है, लेकिन अपने साइड से बंद कर देता है। उसे हैरानी से रख देखता रहता है। उसे कहता है मैं कुछ बताऊँगी क्या हुआ है। अभी जो बैंड है वो फिर मुझे की तरफ देखता है और कहता है उसी शीशु केस के बारे में जो आपने बताया क्या ना, मुझे लगता है वो सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। अभी जो विषय था वो कहता है मैं तो क्या रहे हो और तुम्हें ऐसा अचानक से क्यों लग रहा है। अभी बहन कहता है कल रात को शिशु को फिर से भाई बहन हो रहा था। अभी जो विषय होता है वो कहता है वही, फिर वो अचानक से उसको अपनी चीज़ क्लिक होती है और वो कहता है ओह शिट। फिर बहन कहता है वो शिट तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने उससे इतनी ज़्यादा तकलीफ में देखा है, इतनी ज़्यादा तकलीफ में कि मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं पाया कि जो कुछ भी अंकल और पापा ने बताया सिर्फ वही कारण था। शीशा की ऐसी हालत का लाइक कोई भी बिजनेस लेवल इतनी बुरी नहीं हो सकती कि कोई इंसान किसी बच्चे के साथ ऐसा करे। अगर वो शायद तुम यहाँ होते ना तो तुम्हारा दिल भी अंदर से दहल जाता। इट वॉज सो पेनफुल। अभी जो खुशी होता है वो कहता है तो तुम्हें लगता है कि जो कोई भी पापा और अंकल होता है वो एक महीने उसके बाद काटते हुए कहते हैं झूठ है। अभी खुशी कहता है तुम्हें क्या बताया था। अभी जो बहन होता है वो अपनी आँख फोल्ड करता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है और ऐसे और केन अंकल दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, दोनों एक कॉलेज में भी कॉम्पिटिटर थे दूसरे के, वो दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग टक्कर देते थे। कभी किसी चीज़ में और ऐसे आगे हो जाते तो कभी केन अंकल, और वो दोनों उनके कॉलेज का हॉट टॉपिक थे वो दोनों। और जब वो दोनों बिजनेस वर्ल्ड में आए तब भी उनका कंपटीशन जारी रहा। उसी तरह से यहाँ भी उनके बीच में जो कंपटीशन था इसमें कभी और ऐसे आगे हो जाता तो कभी केन अंकल। उन दोनों के बीच का जो कंपटीशन था वो हमेशा इसी तरह से चला था। उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। और जब माला ऐसे को केन अंकल से इतना बड़ा कोई नुकसान हुआ ही नहीं तो फिर शिशु किसी राइवलरी की भेंट तो नहीं चढ़ा। खुशी कहता है तो क्या कारण हो सकता है सबका। अभी बहन कहता है हम लोग और ऐसे की वाइफ। अभी खुशी कहता है हम लोग। अभी बहन कहता है हाँ हम लोग, ये जो कुछ भी हो रहा है ना ये और ऐसे की वाइफ के दर्द से जुड़ा हुआ है। अभी जो खुशी था वो कहता है बट वो तो कार एक्सीडेंट में मरी थी ना, उनकी कार तो क्लिफ से गिरी थी। अभी जो होता है वो सामने देखता है वापस से और कहता है हो नोस। अभी जो खुश होता है वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम किरण पर भी शक कर रहे हो। अभी जो होता है वो खुश की तरफ देखता है और कहता है थिंक अबाउट इट वर्षी, हम लोग की मौत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी को हुआ है तो किरण ऐसा अंकल है। अभी जो खुशिता कहता है क्या मतलब। अभी बहन कहता है हाँ और के तत्व के बाद और ऐसे ने अपना बिजनेस को वापस से ऑपरेट नहीं किया था, उसने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया था, किसी से मिलता जुलता नहीं था। और जबकि ये दोनों ही उस समय टॉप के बिजनेसमैन थे उस फील्ड के, तो हालांकि के पास जाने का सारा जो फ़ायदा था वो किन अंकल को मिला। थिंक अबाउट इट।
कि जो बहन होता है उसके हाथ पे खुशी कहता है, तो तुम्हें सच में लगता है कि ये सब उन्होंने किया है? अभी बहन खुशी की बात का जवाब ना देते हुए ही कहता है कि अंकल बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे। चैरिटी दो लोग ही करते हैं, एक वो जो दूसरों के प्रति बहुत दयालु होते हैं, जिन्हें दूसरों को खुश रखना, वो सही से रहें ये सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, जो दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। और दूसरे वो जिनके अंदर कोई गिल्ट रहता है, कोई अपराध बोध, और उस अपराध बोध से बचने के लिए वो चैरिटी करते हैं ताकि वो अपने आप से नजर मिला पाए। अभी जो खुशी होता है वो कहता है, मतलब सच में किन अंकल ने हम लोग के साथ? अभी फिर वो इतना ही बोलता है, फिर अचानक से उसी चीज़ क्लिक करती है। वो कहता है, डैड ने भी तो हमें यही कहानी सुनाई थी ना, ये बिजनेस ट्रैवल वाली, तो क्या डैड भी इन सब में इन्वॉल्व थे? अभी जो बहन होता है वो कुछ नहीं बोलता है। अभी खुशी कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा अपनी बातों पर। अभी बहन कहता है, हम लोग की जब डेथ हुई थी वो 7th मंथ प्रेग्नेंट थी। अभी जो खुशी होता है वो कहता है, व्हाट? बहन कहता है, उस रात वहाँ जो कुछ भी हुआ होगा उसमें 2 जानें चली गई, हम लोग की और उसके अजन्मे बच्चे की। फिर वो खुशी की तरफ देखता हुआ कहता है, और अगर डैड इन सब में शामिल थे तो शिशु की आज जो हालत है उसकी जिंदा से पहले इसी और किन अंकल ही नहीं, डैड भी हैं। अभी जो खुशी होता है वो इनकी बात सुनकर बिल्कुल से सन्न जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। लाइक सिचुएशन ही अचानक से इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। एंड फिलहाल के लिए इतना ही कहा है। इसमें मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में जय वंश तो लिख दीजिएगा गाइस। आई नो कि मैं इस समय युवान और खुशी के सीन ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ, आई नो, बस इसीलिए तो युवान को इतने से लाई हूँ ताकि आपको उसके और खुशी के भी सीन दिखा सकूँ। एंड आई नो कि मैंने और जगन और जिशु के सीन्स में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बट एक सीन ऐसा चाहिए था जब जिशु को मैन के लिए फीलिंग्स स्टार्ट हों, और मुझे ये भी दिखाना था कि मैन जिसके प्रति कितना सिंसियर है, मतलब उसकी फीलिंग्स कितनी सिंसियर है कहने वाली। सो दैट्स व्हाई आई डिड इट। सो गाइस, फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मेरी इस एफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तक के लिए बाय बाय, जय वंशु, प्लीज़ टेक केयर ऑफ सेल्फ गाइस, एंड